मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम बज़्म नूर में एक बार फिर चंद सवाल व जवाब के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हाज़िरी का मौका दिया। उन सवाल व जवाब को पेश करने से पहले कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। तो उससे मुराद कितना इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। तो इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है जो उसके दीन की ज़रूरत है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें अक़ायद आता है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात, अंबिया, रसूल, आसमानी किताबें, फरिश्ते, जिन और तक़दीर, आखिरत। इन चीज़ों को सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। उसके बाद तहारत आता है, यानी गुस्ल, वज़ू, औरत है तो हैज़, निफास, इस्तिहाज़ा। इन सब चीज़ों के बारे में सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनकी उम्र 50, 60, 60 साल, 70 साल की हो जाती है, लेकिन उन्हें अभी यही नहीं पता होता है कि गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं, और सारी ज़िंदगी वो नमाज़ पढ़ते रहते हैं। आप बताएं, जब एक इंसान को मालूम ही नहीं है कि गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं, तो जब फ़र्ज़ अदा ही नहीं करेगा तो उसका गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं होगा तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। इसलिए इन बातों को सीखना फ़र्ज़ है। गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में, तहारत के बारे में सीखें कि गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं, वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं। अगर कोई औरत है तो हैज़ के मसाइल सीखे, इस्तिहाज़ा के मसाइल सीखे, नफास के मसाइल सीखे। इसी तरह फिर तयम्मुम के भी मसाइल सीख लें, और मुज़ो पर मसा के बारे में भी जो मसाइल हैं उनको भी सीख लें। फिर उसके बाद इबादात का नंबर आता है, उसमें नमाज है। अब नमाज के बारे में सीखें कि नमाज में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं, कितनी बातें वाजिब हैं, और नमाज के शराइत जो है कितनी हैं। फिर उसके बाद नमाज के बाद आपके पास पैसा आ गया तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है। फ़र्ज़ है तो उसको अदा किस तरह करना है। फिर जब आपके पास पैसा आ गया, आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया, तो हज के मसाइल आपके ऊपर सीखना फ़र्ज़ है। फिर रोज़ा आ गया तो रोज़ों के मसाइल भी सीखना आपके ऊपर ज़रूरी है। और अगर कोई नौकरी करता है, मुलाजिम है, तो उसको उसके बारे में सीखना ज़रूरी है। ये वो उलूम है जो हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है, जिससे छुटकारा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में जब रमज़ान में ये फतवा जारी किया गया कि 5 लोग 6 लोग जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, बाकी लोग अपने घर में तन्हा। जब मस्जिद की नमाज, जुमा की नमाज़ हो जाए तो तन्हा जो है ज़ुहर की नमाज़ घर में पढ़ लें। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि जी हम तन्हा कैसे नमाज़ पढ़ें, हमें तो नमाज़ पढ़ने ही नहीं आता, अगर कोई जमात से पढ़ा दो तो हम भी पढ़ लें। तो मैं कहता हूँ, कैसे मुसलमान हैं आप कि आपको अपने खालिक और मालिक को याद करने का तरीका ही नहीं मालूम है। जिस रब ने आपको पैदा किया है उसको किस तरह याद करना है आपको यही नहीं मालूम है। ज़िंदगी का मकसद ये थोड़ी है सिर्फ खाएं कमाएं उसके बाद कब्र में चले जाएं।
इतना इल्म दीन सीखना आपके ऊपर ज़रूरी है कि अशिया के हिल्लत हुर्मत के बारे में जाएं, जो चीज़ें आपके ऊपर फ़र्ज़ है, जो चीज़ें वाजिब हैं, जो हराम है हलाल है, उन चीज़ों को सीखना आपके ऊपर ज़रूरी है। अब आपको यही नहीं मालूम कि हमें अपने रब को याद करने कैसे, हमें अपने रब को याद कैसे करना चाहिए, उसको याद करने का तरीका क्या है। तो इन मसाइल को सीखना हमारे और आपके ऊपर, हर मुसलमान और मर्द और औरत के ऊपर ज़रूरी है। बहुत से लोग यूँ कहते हुए नज़र आए, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, चलो जैसे इबादत करते हैं कर लो। बिलाशुबह कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह से कबूल करने की उम्मीद उस वक्त रखनी चाहिए जब हम अपनी इबादत को शरीयत के मुताबिक अदा करें। जिस तरह शरीयत हमें हुक्म दे उस तरह जब हम अपनी नमाज को अदा करें, अपनी इबादत को जो है अदा करें, फिर उसके बाद कबूल करने की उम्मीद रखें। वैसे नहीं कि जैसे कि बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लें और उसके बाद कहें चलो कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। बिलाशुबह कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन नमाज को अदा करने से पहले जो चीज़ें शर्तें हैं उसका भी तो आपको पासो लिहाज रखना पड़ेगा। बगैर उसका पासो लिहाज के आपकी नमाज नहीं होगी। तो इन मसाइल को सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर ज़रूरी है। गालिबन इसी के तहत इस बज़्म नूर प्रोग्राम, बज़्म नूर की ये बज़्म नूर का जो प्रोग्राम है, ये और जो प्रोग्राम चल रहा है, गालिबन यही पैगाम पहुँचाने के लिए, यानी शरीयत के मसाइल आवाम तक पहुँचाने के लिए जनाब आजम चिश्ती साहब ने इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी है। हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इस मेहनत को, इस काविश को अपनी बारगाह में शब क़ुदरत अता फरमाए। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक में मरने वालों से कब्र के सवालात नहीं होते तो बात रमज़ान सवाल होगा या नहीं। देखिए, हदीस पाक में आता है कि जिस बंदे का इंतकाल रमज़ानुल मुबारक में हो जाए उससे कब्र के सवाल नहीं होते हैं और वो अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। तो शान करीबी का तकाजा यही है कि एक चीज़ को जब अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा दे तो उससे दोबारा मुआखज़ा न करे। इमाम इश्क मोहब्बत ने फतवा रज़िया में लिखा कि रमज़ान में मरने वालों से कब्र के सवालात नहीं होते हैं और वो अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। वल्लाहु अकरम अन याफ़ु मिन शैइन सुम्मा यऊदु फ़ीही। अल्लाह इससे ज़्यादा करीम है कि एक शय को माफ़ फरमाकर फिर उस पर मुआखज़ा करे। तो खुलासा ये हुआ कि रमज़ान शरीफ में जिसका इंतकाल होता है उससे कब्र के सवाल नहीं होते हैं और रमज़ान के बाद भी उससे कब्र के सवाल नहीं होंगे और वो कब्र के सवाल व जवाब और अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। दूसरा सवाल ये किया गया था कि परवेज़ नाम रखना कैसा है और परवेज़ मुस्लिम नाम यानी इस्लामी नाम है या नहीं। देखिए, खुसरू परवेज़ ये एक शख्स था और ये मजूसी था, आग की प्रस्तिश करता था। इसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम भेजा, इस्लाम की दावत दी। तो इसने नाम मुबारक को चाक कर दिया, फाड़ दिया। तो जब यह खबर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मकबूल हुई, उसकी सल्तनत हलाक और बर्बाद हो गई और वो खुद भी हलाक हो गया। तो परवेज़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को चाक कर दिया था। तो परवेज़ चूँकि ये गुस्ताखे रसूल था, इसलिए परवेज़ नाम नहीं रखना चाहिए और परवेज़ ये इस्लामी नाम नहीं है और परवेज़ ये मजूसियों का नाम रहा है। इसलिए नाम रखने से पहले उलमा से रब्ता करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखें। हाँ, ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे का नाम रख लेते हैं, फिर उसके बाद उलमा से रब्ता करते हैं कि हमने ये नाम रखा, इसका माना क्या होगा। आप पहले ही उलमा से रब्ता करें और उनसे पूछें हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, बच्ची पैदा हुई है, हम उसका क्या नाम रखें। और नामों में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बेटे का नाम रुस्तम रख देते हैं, उसके बाद लोगों के सामने फख्र करते हैं कि हमारा बेटा रुस्तम है, बहादुर है, पहलवान है। आप अपने बेटे का नाम रुस्तम रख दिए, लेकिन रखने से पहले सोचते तो सही ये रुस्तम नाम है क्या, क्या इस्लामी नाम है। रुस्तम कौन था? ये रुस्तम इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। तो आप नाम रख के उस पर फख्र कर रहे हैं। तो नाम रखने से पहले जो है उलमा से रब्ता करें, जो वो नाम बताए उस नाम को रखें। तो परवेज़ नाम नहीं रखना चाहिए, परवेज़ ये इस्लामी नाम नहीं है।
तीसरा सवाल ये किया गया था कि रमज़ान में सारे शयातीन कैद होते हैं या बाज़ शयातीन कैद होते हैं। देखिए सहीहैन में है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि सारे शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, कैद कर दिए जाते हैं, या बाज़ शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और बाज़ खुले रहते हैं। तो उसमें देखिए इसमें कई अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि सिर्फ इब्लीस को कैद किया जाता है, बाकी उसके जो छोटे छोटे शयातीन होते हैं, जो शयातीन तो होते हैं वो खुले रहते हैं, जो इंसानों को गुमराह करते रहते हैं, भटकाते रहते हैं। और दूसरा कौल ये है कि सारे शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है जब सारे शयातीन कैद होते हैं फिर हम गुनाह क्यों करते हैं? तो उसका जवाब ये है कि शयातीन तो जकड़ दिए जाते हैं लेकिन नफ्स तो हमारे साथ है, वो नफ्स हमको गुनाहों पर उभारता रहता है, इसलिए हम गुनाह करते हैं। या फिर जो गुनाहों की साबका जो आदत होती है हमारी, जो हम साबका गुनाह करते आते हैं, वो गुनाहों की आदत इतनी पुख्ता होती है कि वो छूटती नहीं, तो उसी आदत के ताबे होकर हम गुनाह करते रहते हैं, वरना शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। उम्मीद है कि आप बात मेरी समझ गए होंगे। और ज़्यादा असह कौल यही है कि सारे शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। ज़्यादा असह कौल यही है क्योंकि हदीस पाक में शयातीन का लफ्ज़ आया है। एक सवाल ये किया गया था कि निकाह दो लोगों का पढ़ाना हो एक साथ, तो दोनों के लिए खुतबा अलग अलग पढ़ना पड़ेगा या एक ही खुतबा काफ़ी होगा? देखिए निकाह में खुतबा पढ़ना न फ़र्ज़ है न वाजिब है, बल्कि सुन्नत है। अन्निकाहु यनअक़िदु बिल ईजाब वल क़बूल, निकाह मुनाकिद हो जाता है ईजाब और कबूल से। अब उसके बाद कुछ शर्तें हैं, दो गवाहों का होना, उनका मुसलमान होना, ये चीज़ें शर्तें हैं, लेकिन निकाह महज ईजाब और कबूल से मुनाकिद हो जाता है और खुतबा उसके लिए न शर्त है, न वाजिब है, न फ़र्ज़ है। तो अगर एक ही खुतबा पढ़ दें तो भी काफ़ी होगा, अलग अलग दोनों खुतबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप ये भी मसला समझ गए होंगे। एक सवाल ये पूछा गया था कि पीर या जुमा के दिन मरने वाले से कब्र के सवालात होते हैं या नहीं। देखिए पीर के हवाले से तो कोई सराहत मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन जुमा के बारे में ये सराहत है कि जुमा की शब या जुमा के दिन मरने वाले से कब्र के सवालात नहीं होते हैं और वो अज़ाब कब्र से महफूज होता है। तो शान करीमी का तकाजा ये है कि जिस बंदे से एक बार सवाल जवाब न हो तो उससे अल्लाह तबारक व तआला दोबारा सवाल न करे। तीसरा सवाल ये जो है छठा सवाल ये किया गया था कि हुजूर को बरकतुल आलमीन कहना कैसा है? बिलाशुबह जायज़ है, कह सकते हैं। एक सवाल ये किया गया था कि अगली उम्मतों से कब्र के सवालात होते थे कि नहीं, और अगर होते थे तो तीसरा सवाल यानी मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल की जगह क्या पूछा जाता था। देखिए किताबों में यह मिलता है कि अगली उम्मतों से कब्र के सवालात नहीं होते थे। कब्र के सवालात और जवाबात ये उम्मत मुहम्मदिया के साथ ख़ास है। कब्र के सवालात सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया ही से होते हैं, अगली उम्मतों से कब्र के सवालात नहीं होते थे। एक सवाल ये पूछा गया था कि रमज़ानुल मुबारक में जब अज़ाब उठा लिया जाता है तो दोबारा अज़ाब होता है या नहीं। देखिए इसका जवाब पहले भी दिया जा चुका है कि जब एक मरतबा बंदे से अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब उठा ले तो शान करीमी का तकाजा यही है कि उसे दोबारा अज़ाब न दे। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।